आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी का आपसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। ये जितना भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये नहीं कि 1 मिनट देखें या 2 मिनट देखें और फिर छोड़ दिए, वैसे नहीं, एकदम कंटिन्यू देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज जो हैं किस शैली के नर्तक थे। ठीक है, बिरजू महाराज जो थे किस शैली के नर्तक थे। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो हमें कमेंट करके इसका जो है सही आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं थे। ऑप्शन यहाँ पर है भारतनाट्यम, ऑप्शन में है मोहिनी अष्टम, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है कथक। तो अगर याद है तो हमें चैट सेक्शन में इसका राइट आंसर कमेंट करके बताते रहिए। चैट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि बिरजू महाराज जो थे किस शैली के नर्तक थे। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कथक। क्या? कथक। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये जितना भी आपका क्वेश्चन है 2020 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है कि बहादुर अपने जो है कि घर से क्यों भागा था। बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था, क्या रीजन था कि बहादुर जो था अपने ही घर से भाग गया था। ऑप्शन यहाँ पर है 4 गो। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में यहाँ पर नौकरी के लिए, ऑप्शन बी में पिता के फटकार के कारण, ऑप्शन सी में है माँ की मार के कारण, और ऑप्शन डी में है घूमने के लिए। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन 4 वो है नौकरी के लिए भागा था, या पिता के फटकार के कारण, या माँ की मार के कारण, या घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा कि बहादुर जो था अपने ही घर से क्यों भागा था, तो माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ की मार के कारण। ठीक है, ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो हमें चैट सेक्शन में इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में है यहाँ पर 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है आपका 10 मार्च 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 19 मई 1943 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 15 जून 1944 ईस्वी में। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, फुल वॉच कीजिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका सोशल साइंस में भी एक आपका जो है क्वेश्चन आता है, और ये आपका हिंदी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। आप लोग सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में भी पढ़े होंगे कि दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी थे कब लौटे थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। ऑप्शन यहाँ पर है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1916 ईस्वी में। तो हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि जो गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो यहाँ पर आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो हमें इसका जो है कि राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1915 ईस्वी में। कब?
1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी थे भारत आए थे 1915 ईस्वी में। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए बुक के साथ आपका हिंदी बुक के साथ यहाँ पर व्याकरण का भी क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है 4 को दिया हुआ। ऑप्शन ए में कमर को बांधना, ऑप्शन बी में तैयार होना, ऑप्शन सी में बहुत परिश्रम करना और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका सही आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में जाकर देखिएगा 2020 का क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, कि कमर कसने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तैयार होना। क्या हो जाएगा, तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो तैयार होना। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है और ये भी आपका व्याकरण का क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची है कौन सा हो जाएगा, नश्वर होगा या सुधा होगा या आंसू होगा या आयास होगा। तो इसका जो आपका 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुधा होगा। क्या होगा, सुधा होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो हिंदी का सेकंड बुक है उससे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 कोड़ी होता कथाकार है। 7 कोड़ी होता कथाकार कहाँ, यानी कि पंजाबी के हैं या गुजराती के हैं, कहाँ के हैं। ऑप्शन यहाँ पर है पंजाबी के, ऑप्शन में गुजराती के, ऑप्शन सी में उड़िया के और ऑप्शन डी में हिंदी के। तो 7 कोड़ी होता कथाकार हैं, यानी कि गुजराती के, पंजाबी के या उड़िया के हैं। तो इसका हमें सही आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उड़िया के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 गो है, तो हमें इसका जल्दी से राइट आंसर जो है चैट सेक्शन में दीजिए। ऑप्शन ए में यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, ऑप्शन बी में यहाँ पर हाथ से पैसा गिर जाना, ऑप्शन सी में यहाँ पर पास पैसा ना होना और ऑप्शन डी में है गरीब होना। तो हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक है, हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं मिलना। ठीक है, कुछ नहीं मिलना। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। ये भी आपका व्याकरण का क्वेश्चन है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है, कौन सा हो जाएगा, अ हो जाएगा, अव हो जाएगा या अवका हो जाएगा या अवक हो जाएगा। तो हमें इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, उपसर्ग पूछ रहा है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, अवकाश शब्द में क्या पूछ रहा है, तो उपसर्ग पूछ रहा है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अव। ठीक है, क्या हो जाएगा, अव। अवकाश शब्द में उपसर्ग है तो अव है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्लास 10th का हिंदी का सेकंड बुक से आपका ये जो क्वेश्चन है कि मगम्मा को किस से विवाद था। मगमा को किससे विवाद था, बेटे से, बहू से या पोते से या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो मगम्मा थी, मगमा को किससे विवाद था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बहू से। किससे, तो बहू से। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन यहाँ पर है चीन, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो हिरोशिमा जो है आपका किस देश में आता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिरोशिमा आपका कौन सा देश में आता है, तो जापान में।
ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में ईश्वर पेटलिकर ने, ऑप्शन बी में है रूसो ने, ऑप्शन सी में है मैक्स मुलर ने, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ये आपका 2020 में जितना भी है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स मुलर ने। किसने? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ठीक है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर, क्या पूछ रहा है? लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा 4 वो आपको दिया हुआ है, तो अगर याद है तो हमें इसका राइट आंसर जो है चैट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया है गंगा, यमुना, सरस्वती और देवी। तो किस नदी के नीचे यहाँ पर पूछ रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के, ठीक है, नीचे। ठीक है, देवी नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? वीरेंद्र है, या लक्ष्मण है, या महेश है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लक्ष्मी के जो पति थे उनका नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे 3-4 क्लास से, कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका हमें जल्दी से चैट सेक्शन में राइट आंसर कमेंट करके बताइए। इसका चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में यहाँ पर धर्मचंद गांधी, ऑप्शन बी में है मीरचंद गांधी, ऑप्शन सी में है हरचंद गांधी, और ऑप्शन डी में है करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पिता का नाम। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करमचंद गांधी। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्या उसको हो गया था कि वो बेहोश पड़ी हुई थी? आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो हमें इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। ऑप्शन ए में है यहाँ पर सिर दर्द के कारण, ऑप्शन बी में तेज बुखार के कारण, ऑप्शन सी में चोट लगने के कारण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पपाती जो थी, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में, और ये 1-2 बार और भी पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि ददीची की हड्डी से क्या बना था? ददीची की हड्डी से क्या बना था? यहाँ पर ध्यान से आपको ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले ऑप्शन ए में यहाँ पर इंद्र का वज्र, या धनुष, या त्रिशूल, या तलवार। ठीक है, तो ददीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? निबंध है, या कहानी है, या भाषण है, या व्यक्ति चित्र है? ठीक है, आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत से हम क्या सीखे, यानी कि क्या है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि यह क्या है? तो यह भाषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। ठीक है, मैक्स मुलर को क्या पूछ रहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। ऑप्शन यहाँ पर है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो हमें इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, किसने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा क्या, तो स्वामी विवेकानंद ने ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। ठीक है, सब पुराने, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नहीं होते। यहाँ पर है कि सब किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपके 4 गो दिया हुआ है आपको, और इसका आपका राइट आंसर जो है आपको राइट आंसर में चैट सेक्शन में इसका देना है कि मैक्स मुलर ने कहा था, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या कालिदास ने कहा था। तो ये जो आपका किसका कथन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं, तो ये कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ पर देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर पूछ रहा है उपसर्ग, पूछ रहा है उपसर्ग या प्रत्यय से आपका जो है 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक साल आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो 2023 में भी आने का चांस है प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, तो घबराना नहीं है, देखना है। यहाँ पर 21 आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर पराजय में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, प है या परा है या पर है या पराज है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन मिले कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर घबराना नहीं है, और यहाँ पर गलत टिक नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए पराजय पूछ रहा है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परा। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 गो आपको ऑप्शन दिया है, भीमराव अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या नलिन विलोचन शर्मा, या यतीन्द्र मिश्र। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो इसका जो है राइट आंसर हमें चैट सेक्शन में दीजिए। कौन सा हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, यानी कि रचना किसकी रचना है। तो 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी का। किनका है, तो महात्मा गांधी का। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, मुंबई में हो सकते हैं, या दिल्ली में, या ग्रामीण भारत में, यानी कि भारत के गांव में, या कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मुंबई भी नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा, और कोलकाता भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के रचयिता है, यानी कि लेखक हैं। विष के दांत के कहानी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। अमरकांत हैं, या नलिन विलोचन शर्मा है, या यतीन्द्र मिश्र है, या मैक्स मुलर है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो जल्दी से इसका जो है राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर।
ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है, तो पढ़े होंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर दिया 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी में है 28 अप्रैल 1994, ऑप्शन सी में 5 अप्रैल 1880 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर ये आपका क्वेश्चन है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है। आविन्यो जो है किस नदी पर स्थित है, रोन नदी पर है या सीन नदी पर है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि आविन्यो जो है किस नदी पर स्थित है। तो 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रोन नदी पर है। कहाँ पर है, तो रोन नदी पर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है आपका, और ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर हैं या रामविलास शर्मा हैं या गुणाकर मूले हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्याकरण से आपका क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आपके पास है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जल्दी से इसका जो है राइट आंसर जो है चैट सेक्शन में दीजिए, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर सर्दी होगा या लड़की होगा या घड़ी होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए भाववाचक यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका लड़की भी नहीं होगा, घड़ी भी नहीं होगा और ये डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्दी। ठीक है, आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, 29 नंबर आपका क्वेश्चन की नागरी लिपि के लेखक हैं। ठीक है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। महात्मा गांधी हैं या विनोद कुमार शुक्ल या गुणाकर मूले या यतेंद्र मिश्र। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, अगर याद है तो हमें इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूले। कौन है, तो गुणाकर मूले। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, शेख बहादुर या दिल बहादुर या राम बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर है शेख बहादुर, ऑप्शन बी में है दिल बहादुर, ऑप्शन सी में है राम बहादुर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि बहादुर जो था दिल बहादुर, बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर, तो दिल शब्द किसने उड़ा दिया था। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर। तो दिल शब्द जो था किसने उड़ा दिया, किसने हटा दिया, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। और जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का जो है आपका नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।